इस किताब को मैं पढ़ रहा था, लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी। मैंने सोचा इससे कुछ ज्ञान मिलेगा और ज्ञान मिला भी। और ज्ञान मिलने के साथ ही साथ मुझे इसमें कुछ अज्ञान भी मिला। तो मैंने इस पेज को पढ़ते गया। बहुत ही अच्छी छोटी पुस्तिका बनाई गई है और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया भी गया है। परंतु एक लाइन पर मुझे आपत्ति हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए। इस पेज पर देखिए जो लिखा हुआ आंदोलनों के नायक, जिसमें आपको यहाँ देखने में खुद मिल रहा क्या लिखा हुआ है कि दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को पूरी तरह से उलझता देख नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। गांधी जी ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो मरो का नारा दिया या आदेश जारी किया। इसमें मुझे बहुत बड़ी आपत्ति दिखी, क्योंकि इसमें तो दो बातें लिखी गई हैं। एक, इंग्लैंड को उलझता देख आज़ाद हिंद फौज बन गई तुरंत ही, और दिल्ली चलो का नारा दे दिया गया तुरंत ही। और इसको नज़ाकत को देखते हुए गांधी जी ने जैसे लगता है कि राजनीति किया कि 8 अगस्त 1942 को आदेश जारी कर दिया भारत छोड़ो करो मरो का नारा। वस्तुतः यह लाइन ही पूरी तरह से गलत है, इसमें संशोधन होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो तरह तरह की भ्रामक चीज़ें निकालते भी रहते हैं। अब जब किताबों में इस तरह से लिखा रहेगा तो लोग इसे ऑथेंटिक मानकर मानते रहेंगे और हमारे महापुरुष पर इस तरह से उंगली उठाई जाती है, जिसमें महात्मा गांधी पर ख़ास तौर से उंगली उठाई गई है कि आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली चलो के बाद ही उन्होंने भारत को आज़ाद करने का आंदोलन छेड़ा था। वस्तुतः आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था और दिल्ली चलो का भी नारा 1943 में चल दिया गया। और जबकि महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो और करो मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था। तो इस आधार पर यह कहना कि उन्होंने दिल्ली चलो के नारा को मौके का फ़ायदा उठाते हुए गांधी जी ने किया, वस्तुतः गांधी जी एक महान पुरुष थे। जब वो कहते थे आंदोलन शुरू तो आंदोलन शुरू हो जाता था, जब वे कहते थे आंदोलन बंद तो आंदोलन बंद हो जाता था। उनकी जिधर वो चल पड़ते थे उधर ही पूरा ज़माना चल पड़ता था। चल पड़े जिधर जो डगमग चल पड़े कोटि पग उसी ओर। यानी महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्तित्व थे। उन पर उंगली उठाने वाले कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले और कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग उन पर उंगली उठाते रहते हैं। महात्मा गांधी अगर न होते तो देश आज़ाद होने में बहुत विलम्ब होता, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को एकदम गुलाम बना के रखा था, उनकी रीढ़ ही तोड़ डाली थी। पूरी जनता ही शांत होकर बैठ गई थी और कुछ चाटुकार लोग उनकी तो चाटुकारिता में लगे हुए थे और माई बाप बना लिए थे। तो गांधी जी न आते तो आज भारत कुछ और ही होता।